अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाइथन के अंदर इफ़ स्टेटमेंट और इसके अलावा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि पाइथन के अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट हम उस सिचुएशन में हमेशा यूज़ करते हैं जब पर कंपैरिजन हो, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो, तो वहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर प्रिंट और प्रिंट के अंदर यहाँ पर मैं एक को स्टेटमेंट मतलब वेलकम, तो यहाँ पर जस्ट मैंने वेलकम प्रिंट कर दिया। वेलकम, लेट सपोज हमारे पास एक जॉब से पुलिस की जॉब से या जो भी है इसके लिए इसकी कद जो है वो 6 फुट मतलब होना चाहिए। तो अगर इसका कद 6 फुट के बराबर है या इससे ग्रेटर देन है तो आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हाइट लिख देता हूँ। हाइट हाइट इक्वल टू, इसके अलावा इंट मतलब मैं इसको स्पेसिफाइड करना चाहता हूँ कि ये इंटीजर, मैं इसकी वैल्यू क्या लेता हूँ, इंटीजर हूँ। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि इनपुट, जो इनपुट फंक्शन है, और इनपुट के अंदर यहाँ पर मैं क्या देता हूँ कि व्हाट इज़ योर हाइट। जस्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया कि व्हाट इज़ योर हाइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया व्हाट इज़ योर हाइट, यह मेरे से स्क्रीन पर मांगेगा कि आपकी हाइट कितना है। इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। इफ़ मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली कंडीशन मांग लिया। तो कंडीशन में क्या देता हूँ कि हाइट हाइट इक्वल टू, इसके अलावा यहाँ पर क्या देता हूँ कि हाइट इक्वल टू 7, मतलब अगर इसके हाइट 7 फुट है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट, और प्रिंट के बाद इसके अंदर हम स्टेटमेंट देखेंगे यो इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब्स। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है कि जस्ट यो इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब्स। अगर आपका कद जो है वो 7 फुट है तो आपको बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अच्छा, तो इससे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि यहाँ पर मैंने वन साइन क्यों जो इक्वल टू है ये एक बार क्यों लिख दिया और यहाँ पर 2 बार क्यों लिख दिया। देखिए ना, जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वहाँ पर आपको एक बार लिखना पड़ेगा, और जहाँ पर आप किसी वेरिएबल के साथ किसी वैल्यू की कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। सो ये आप जहन में रख लें। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर रन कर देता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलकम व्हाट इज़ योर हाइट। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं देता हूँ मतलब 7 दे दिया, यो इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब्स। ये तो हो गया, लेकिन मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ, और रन करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने 5 दे दिया। तो यहाँ पर आप से किसी ने मेरे को कुछ नहीं प्रिंट कर दिया। तो इसी सूरत में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एल्स का इस्तेमाल करेंगे। एल्स, और एल्स लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये जो एल्स है ये इफ़ के साथ तो सामने रख लेता हूँ। अगर यहाँ पर लिख लिया तो ये इंडेंटेशन एरर बन जाएगा। सो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो एल्स लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको जस्ट कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ कि यो इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब्स। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर रन करता हूँ। तो सो रन करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मतलब मैं 5 देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते कि जो इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब्स। सो इसी तरीके से आप जो इक्वल टू है इसका जो इफ स्टेटमेंट है इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसमें क्या क्या आता है कि इक्वल टू, इसके अलावा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ओपी आपको समझ में इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इक्वल टू का इस्तेमाल करता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मतलब ग्रेटर देन, अगर आपका कद 7 फुट है या 7 से ऊपर है तब भी क्या करें, आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऐड देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यो इज़ एलिजिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने मेरे को कुछ प्रिंट नहीं किया था, क्योंकि
यहाँ पर मैंने जस्ट इक्वल टू का साइन लगा दिया था। यहाँ पर मैंने क्या क्या कर दिया कि 7 या 7 से ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर जो लेस देन इक्वल टू है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 5 दे दिया, इंटर प्रेस कर दिया, तब भी यो इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब्स। इसी तरीके से एक और है जो नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू के लिए आपको इसी तरह साइन आपने लिखना होगा। यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मैंने 7 दे दिया, और 7 प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए कि जो इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब्स, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे कि लास्ट में हम लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर देखेंगे। इस स्टेटमेंट के अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल एंड और आर आते हैं कि इसमें 2 कंडीशन होता है। एंड में क्या होता है कि इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और आर में अगर एक की कंडीशन ट्रू हो तब भी काम करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इससे हाइट मांग लेता हूँ, इसके बाद एज, ताकि इसके बीच में ये 2 कंडीशन बन जाए। इसको डुप्लीकेट कर दिया, और यहाँ पर व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर एज कर दिया, और इसका जो वेरिएबल नाम है वो भी चेंज कर देता हूँ, व्हाट इज़ योर एज कर दिया। सॉरी, यहाँ पर एज कर दिया। एज के अंदर हमने जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको सेव कर दिया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज इसकी हाइट में जो है वो क्या करता हूँ कि इसकी हाइट इक्वल टू 7। इसके बाद एंड, यहाँ पर एंड कर दिया। एंड के बाद यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन देंगे। जो दूसरा कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन हम देंगे कि मतलब इसकी जो एज है, यहाँ पर एज दे दिया इक्वल टू 23। यहाँ पर 23 दे दिया कि इसकी हाइट 7 होना चाहिए। इसके बाद इसकी जो एज है वो क्या होना चाहिए, वो 23 होना चाहिए। यहाँ पर सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पर रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि व्हाट इज़ योर हाइट। हाइट यहाँ पर मैं 7 देता हूँ, इंटर। इसके बाद एज में क्या देता हूँ कि 23 दे दिया कि जो इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए। सो इसलिए इसने मेरे को प्रिंट कर दिया कि यो इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब्स। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोबारा इसको रन कर देता हूँ। सो रन करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं देता हूँ 7 प्रिंट कर दिया, और 7 प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मैं 20 देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यो इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द जॉब्स, क्योंकि यहाँ पर जो है एक कंडीशन गलत हो गया, और यहाँ पर हमने सेम टू सेम लिया हुआ है कि अगर यहाँ पर हमने लेस देन का साइन लगा दिया तब तो फिर दोनों ट्रू हो गए हैं। लेकिन जस्ट यहाँ पर मेरा मतलब है कि मतलब था कि एंड का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आर का इस्तेमाल करता हूँ, और आर का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर दोबारा रन करता हूँ। आर में क्या होता है कि जब एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तब भी काम करता है। यहाँ पर 7 दे दिया, और 7 देने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर दिया कि यहाँ पर 22 दे दिया, प्रिंट कर दिया कि यहाँ पर आ गया कि जो इज एलिजिबल फॉर द जॉब्स। हालांकि ये जो दूसरा कंडीशन है ये गलत है। यहाँ पर हमने एज जो है वो फिक्स किया हुआ है 23, लेकिन इसने पर भी प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेस देन का साइन लगा दूँ तब तो ये दोनों ट्रू हो गए। यहाँ पर मैं दोबारा प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लेट सपोज ये जो फर्स्ट है इसको मैं गलत देना चाहता हूँ, 5 देता हूँ, और 5 देने के बाद यहाँ पर 22। तो यहाँ पर आप देखिए कि यो इज़ एलिजिबल फॉर द जॉब्स, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस देन का साइन लगा दिया। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, जो फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर आर का ऑपरेटर हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंड और आर का इस्तेमाल, जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसका इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।